तो हेलो, स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी के। देखिए, मैं आपको छंद पढ़ा रहा था, छंद टॉपिक, जिसमें मैंने आपको जो आपका सममात्रिक छंद होते हैं, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, सममात्रिक छंद पूरी तरीके से मैंने आपको बता दिए हैं। कितने थे सभी जानकारी मैंने आपको दे दी है। जितने अब देखिए इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट होंगे वो मैं आपको बता दूंगा कि कौन से आपको इम्पोर्टेंट तैयार कर ही लेने हैं बिल्कुल एग्ज़ाम के लिए, तो वो आप अच्छे से तैयार कर लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं अर्ध सममात्रिक छंद में। अर्ध सममात्रिक छंद में सबसे पहला जो आता है हमारा वो है दोस्तों दोहा। दोहा क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, दोहे के बारे में आप इस तरीके से जानकारी को अच्छी तरीके से इकट्ठा कर सकते हैं। आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना है, सिंपल इसी प्रकार से लिखना है। तो दोस्तों दोहा जो होता है, सबसे पहले समझ लो दोहा होता क्या है। दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है। अब मैं दोस्तों एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे अगर आपने दोहा याद कर लिया तो समझ लो सोरठा तो अपने आप याद हो जाएगा। अब कुछ लोगों को पता भी होगा कि ये कैसे याद होगा, लेकिन मैं बताता हूं कैसे होगा। तो सबसे पहले समझो कि दोहा जो होता है दोस्तों, दोहे के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यही रहने वाली है कि दोहा जो होता है वो अर्ध सममात्रिक छंद होता है। कैसा छंद होता है दोस्तों? अर्ध सममात्रिक छंद होता है। इसमें हम अगर आगे बात करें तो देखिए दोस्तों, हर चीज़ में हम देखते आ रहे हैं, हमने जितने भी प्रकार के अभी तक छंद पढ़े हैं उनमें सभी में 4 चरण होते हैं। ये बात हम पढ़ते आ रहे हैं, यानी कि दोहा जो होता है वो एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है, 4 चरण होते हैं। ये बात यहाँ तक समझ में आई होप कि आई होगी। इसके बाद आगे ध्यान दीजिए, पहले और तीसरे चरण में, बस दोस्तों इतनी ही बात याद रखनी है। इससे आगे की बात अगर आप याद करोगे तो पक्का कंफ्यूज होने वाले हो, तो ऐसा नहीं करना है। बस इतनी बात याद रख लो कि दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं, जिसमें पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। अब आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं हो गई हैं तो दूसरे और चौथे चरण में कितनी होंगी? 11 मात्राएं होंगी। उसी प्रकार से जब हम सोरठा में बात करेंगे तो पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं हो जाएंगी और दूसरे और चौथे चरण में कितनी हो जाएंगी दोस्तों? 13 मात्राएं हो जाएंगी। तो बस इतनी सी छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है और दोहा सोरठा आपको याद हो जाएगा। और दोनों में से एक तो आपको पक्का मिलना ही मिलना है, या दोहा मिलेगा या सोरठा मिलेगा। ये बात ध्यान रखना दोस्तों, एक तो पक्का मिलेगा इन दोनों में से। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि मैंने आपको बता दिया कि दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं, जिसमें एक तथा यानी मतलब जिसमें पहले तथा तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। अब इसका बहुत ही सिंपल उदाहरण देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको किसी भी छंद का टफ उदाहरण नहीं बताने वाला, इतने इजी एग्जांपल्स बताऊंगा कि आप सबको याद कर सकते हो, सबको याद रख सकते हो बहुत आराम से। तो इसका देखिए बहुत ही इजी उदाहरण है। आप कबीरदास का कोई सा भी दोहा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जौन सा आपको अच्छा लगता है, जो भी आपको पसंद है वो लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे देखिए, आपको रहीम जी से पसंद है तो आप रहीम का भी लिख सकते हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए ना उभरे मोती मानस चून। बहुत ही इजी है, बहुत इजी है। आपको जो भी इजी लगता है आप वो लिख सकते हैं। साखी में इतने सारे दोहे हैं, आप कोई सा भी उठा के लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर आपको पूरे मिलेंगे। तो जो आपको याद हो जाए वो लिख दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने यहाँ पे लिया है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए ना उभरे मोती मानस चून। ये दोहा है। अगर आप इसको देखें तो ये आपका पहला पंक्ति यानी ये पहला चरण, ये वाला आपका दूसरा चरण। ये पहला चरण है, ये तीसरा चरण है, ये दूसरा है, ये चौथा है। अगर आप इन दोनों की मात्राओं की कंपेयरिंग करोगे, इन दोनों की यानी पहले और तीसरे, तो इनमें कितनी बैठेंगी दोस्तों? 13 मात्राएं बैठेंगी। आप निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सिंपल कुछ नहीं करना है, बस आपको दोहा छंद में इतनी ही सारी बातें याद रखनी है। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी, और अगर समझ में आई हैं तो बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, आपको अच्छे से याद रखना है इन चीज़ को, लास्ट तक याद रखोगे तो बहुत आराम से कर लोगे। बिल्कुल देखिए, उदाहरण का जो मेन काम होता है वो होता है उदाहरण का, एग्जाम्पल का, जो कि मैंने आपको बहुत ही इजी उदाहरण बताया है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आप बहुत आराम से इसको लिख दोगे, याद भी कर लोगे बहुत आराम से। देखिए, मुझे एक ही बार में याद है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे मोती मानस चून। इसी प्रकार से आप भी इसको बहुत आराम से याद कर सकते हैं। अगर आपको इसको याद करने में प्रॉब्लम हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सरल सरल उदाहरण आपके लिए
मौजूद हैं, आप साखी से उठा लीजिए, कोई सा भी आप जो भी जिसके भी आप फ़ैन हो, जौन से कवि के जिस भी कवि के आप फ़ैन हो उस कवि के उठा लीजिए डायलॉग, कोई दिक्कत नहीं है, आप उस कवि के दोहे उठा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे रहीम जी के ये पसंद लगा, अच्छा लगा, क्योंकि इसमें देखिए कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जिसे आप याद ना कर सको, बहुत ही ईजी है, इसलिए मैंने इसको उठाया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे सोरठा के बारे में, जिसका बहुत ही सरल उदाहरण मैं लेकर आने का प्रयास करूँगा आप लोगों के लिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।